और अब बात करेंगे धर्मांतरण केस की। तो आज एटीएस की रिमांड पर सुनवाई होनी है। एटीएस ने रिमांड मांगी है। 3 जुलाई तक जेल भेजा गया है दोनों आरोपियों को और 1000 लोगों के धर्मांतरण का इन पर आरोप है। उमर गौतम, जहांगीर आलम गिरफ्तार हुए थे कल। लालच देकर कराया धर्म परिवर्तन बच्चों और महिलाओं को। यहां तक कि मूक बधिर ज्यादा है इनमें शामिल। सभी को धर्मांतरण कराया, ये आरोप लगा है इन पर। आरोपी उमर गौतम का संदिग्ध ट्विटर अकाउंट भी मिलता है और ये खुद को पूर्व पीएम वीपी सिंह का भतीजा बताता है। 20 साल की उम्र में इस्लाम अपनाने का जिक्र करता है। हालांकि जानकारी दी कि ये 6 भाई थे, ये चौथे नंबर पर है और इसका एक दोस्त था, उससे प्रभावित होकर उसने जो है ये धर्म अपनाया। कल एटीएस ने उमर गौतम को गिरफ्तार किया था। 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इनसे पूछताछ हुई थी, इनके बारे में जानकारी इंटरनली मिली थी। उसके बाद इनसे पूछताछ हुई, फिर इन्होंने कन्फेस किया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और अब रिमांड को लेकर आज सुनवाई होनी है। 3 जुलाई तक ये दोनों आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। महिलाओं को, बच्चों को धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के बाटला हाउस के रहने वाले उमर गौतम और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने प्रदेश में करीब 1000 लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया। ये लोग गरीब, मुक बधिर बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। उन्हें पैसे और शादी का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। ये रैकेट नोएडा, कानपुर, मथुरा और देश के अन्य प्रदेशों में भी धर्मांतरण का काम कर रहा है। विभिन्न गैर मुस्लिम, मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। पुलिस का कहना है कि इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर यह धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। इसमें विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। धर्मांतरण के मामले में नोएडा की डीप सोसाइटी विवादों में आ गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी उमर गौतम और उसके साथियों ने डीप सोसाइटी के भी कई बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है। इस तरीके से यूपी एटीएस ने एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा किया और नोएडा की एक डेफ सोसाइटी में भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी इस तरीके का काम चलता था। देखिए, जैसा कि आपने बताया, यूपी एटीएस के द्वारा 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा बेसिकली धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ सेक्टर 117 नोएडा में एक नोएडा डीप सोसाइटी करके सेंटर है, जहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ शिक्षा दी जाती है, वहाँ के से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों के पास अब तक कोई शिकायत नहीं आई थी। नोएडा न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। धर्म परिवर्तन रैकेट की A to Z पड़ताल। ऑपरेशन धर्म संकट, सुबह 7:56 पर। खबर मथुरा से आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 जख्मी हैं। दोनों घायल आगरा रेफर किए गए हैं। टकराकर कार पलट गई। एक ही परिवार के थे ये सभी। बेटी की शादी कर लौट रहा था परिवार। बेहद ही दुखद, परिवार शादी करके लौट रहा था बेटी की, गाड़ी पलटने की वजह से यह हादसा हुआ और 2 लोगों की मौत ही हो गई। एक ही परिवार के थे ये। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।